गर्मियों की सुबह थी और खेतों में हर तरफ हरियाली फैली हुई थी। सूरज की पहली किरणों के साथ एक गधा धीरे धीरे घास चरते हुए अपनी भूख मिटा रहा था। खेत के दूसरी ओर टिड्डों का एक समूह अपने मधुर स्वर में गा रहा था। उनकी आवाज इतनी मनमोहक थी कि हर जानवर उनकी ओर आकर्षित हो रहा था। गधा, जो अपने मोटे स्वर और कर्कश आवाज के कारण अक्सर खुद को दूसरों के सामने कमतर समझता था, टिड्डों की आवाज से बेहद प्रभावित हुआ। उसने सोचा, काश मेरी भी आवाज इतनी सुंदर होती। गधे ने टिड्डों के पास जाकर कहा, ओ मधुर गायकों, तुम्हारी आवाज इतनी प्यारी है कि यह जंगल की शान बढ़ा देती है। कृपया मुझे बताओ, यह मीठा स्वर कैसे पाया जा सकता है? एक बूढ़े और अनुभवी टिड्डे ने मुस्कुराते हुए गधे को जवाब दिया, हमारी आवाज का रहस्य हमारी खास खुराक है। हम सिर्फ ओस का सेवन करते हैं। यही हमारी मधुर आवाज का स्रोत है। गधा, जो पहले से ही अपनी आवाज को लेकर असंतुष्ट था, यह सुनते ही प्रेरित हो गया। उसने सोचा, अगर टिड्डे सिर्फ ओस खाकर इतनी मधुर आवाज पा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मैं भी अब से सिर्फ ओस ही खाऊंगा और अपनी आवाज को मधुर बनाऊंगा। गधा अगले दिन से ही अपने संकल्प पर अमल करने लगा। उसने घास छोड़ दी और सुबह सुबह ओस की बूंदें तलाशने लगा। लेकिन ओस की बूंदें न तो उसकी भूख मिटा सकीं, न ही उसके शरीर को ताकत दे सकीं। पहले दिन वह भूखा रहा, लेकिन अपनी इच्छा के प्रति प्रतिबद्ध था। उसने खुद से कहा, सब्र रखो, मधुर आवाज पाने के लिए त्याग करना ही होगा। दूसरे दिन गधा कमजोर महसूस करने लगा। उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ाने लगा, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिया। उसने फिर से ओस की बूंदें इकट्ठी की और सोचा, बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरी आवाज जल्द ही बदल जाएगी। तीसरे दिन तक गधा बहुत कमजोर हो चुका था। उसकी चाल धीमी हो गई थी और वह चलते समय लड़खड़ाने लगा था। खेत में बाकी जानवर उसे देखकर हैरान थे। गाय ने उसे समझाने की कोशिश की, गधे भाई, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो? तुमने घास खाना क्यों छोड़ दिया? गधे ने गर्व से जवाब दिया, मैं अपनी आवाज मधुर बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं अब सिर्फ ओस खा रहा हूँ। ये टिड्डों का राज है और मैं भी वैसा ही बनूंगा। गाय ने चिंता जताते हुए कहा, लेकिन ओस तुम्हारी भूख नहीं मिटा सकती। तुम्हारा शरीर मजबूत रहने के लिए घास की जरूरत है। टिड्डे और तुम्हारे शरीर में बड़ा फर्क है। गधे ने गाय की बात को अनसुना कर दिया और अपने फैसले पर अडिग रहा। पांचवें दिन गधे की हालत बहुत खराब हो गई। वह चलने की ताकत खो चुका था और एक पेड़ के नीचे गिर गया। उसकी आंखें मुरझा गई थीं और वह बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। उसी समय टिड्डों का समूह वहां आया और गधे को इस हालत में देखकर हैरान रह गया। बूढ़े टिड्डे ने पूछा, अरे गधे भाई, तुम इस हालत में कैसे आ गए? गधे ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुम्हारी सलाह मानी और ओस खाना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी हालत अब यह हो गई है। टिड्डा हंसते हुए बोला, हमने तुमसे यह नहीं कहा था कि तुम घास छोड़ दो। ओस हमारी खुराक है, लेकिन तुम्हारे जैसे जानवर के लिए यह पर्याप्त नहीं है। हर प्राणी का शरीर अलग होता है और तुम्हें अपनी जरूरत के अनुसार खाना चाहिए था। गधे को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमजोरी के कारण उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी कहानी वहीं समाप्त हो गई। गधे की यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खेत के अन्य जानवरों ने उसकी इस गलती से एक सबक सीखा। हर जानवर ने यह तय किया कि वे किसी और की नकल नहीं करेंगे और अपनी ताकत और जरूरत के अनुसार जीवन जिएंगे। उसी खेत में एक युवा बकरी ने कहा, हमें गधे की गलती से सीखना चाहिए। हर किसी की अपनी पहचान होती है और हमें उसे अपनाना चाहिए। नैतिकता। हर प्राणी की अपनी विशेषता होती है। दूसरों की नकल करने की कोशिश में अपनी वास्तविकता को भूलना मूर्खता है।